वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को वेविकर मेथड के ही बारे में बताऊंगा, जो कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। इसका 2 वीडियो बन चुका है, यह तीसरा वीडियो है। इसमें हम वेविकर मेथड जो है उसका जितना भी नियम कानून है सभी को देखते हुए लेते हुए इसमें हम एग्जाम्पल करेंगे। जो भी मेरा पिछला वीडियो न देखा हो जाकर पिछला वीडियो देख ले, जो कि रिलेशन और फंक्शन प्लेलिस्ट में है। और वेविकर मेथड पार्ट 2 पार्ट 1 बन चुका है या पार्ट 3 है, इसके बाद हो सकता है ना बने। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। आइए देखते हैं। यह हमारे पास एक्सप्रेशन है। पहले वेविकर मेथड क्या देता है, इस एक्सप्रेशन जो है, इस प्रकार का एक्सप्रेशन, उसका मान कब प्लस होगा, किस x के लिए प्लस होगा, किस x के लिए माइनस होगा, यही बताता है वेविकर मेथड। तो जो कि पिछला वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो आइए हम आगे शुरू करते हैं। तो यह जो लिखा है इसको हम कहे थे कि जितना भी ax लीनियर है, ax प्लस बी का फॉर्म, उसको हम ax प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे और a को हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि इस वाला जो 2 माइनस एक्स, ये तो लीनियर है ही। अब उसके बाद इसको हमें x का कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 है, जिसे हमें पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आएगा। यहाँ इसके पावर 5 है, मतलब 5 बार कॉमन लेना होगा। 5 बार जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस गुणा करते हुए 5 बार करेंगे तो माइनस ही आता है, विषम मार्ग क्योंकि है। अब उसके बाद यह तो ax प्लस बी के फॉर्म में है और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। यहाँ पर भी ax प्लस बी के फॉर्म में है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। यह भी ax प्लस बी के फॉर्म में है, यह x का कोएफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है और b इसमें 0 है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, b 0 हो चाहे ना हो। तो हमें ax प्लस बी का पॉजिटिव बनाने, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके इस पलटे भेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 के पावर 5, 2x प्लस 5 पावर 4। अब हम नीचे वहीं लिख दे रहे हैं x प्लस 1, इसको हम थोड़ा दूसरे हिसाब से x प्लस 0 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर माइनस जब कॉमन लेंगे बाहर आएगा, उसको इस पलटे जब भेजेंगे, इनइक्वलिटी लगा रहता है, तो माइनस भेजने पर इस पलटे से उस पलटे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। यदि ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, यदि लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारा उस रूप में बन गया। हम ऐसा क्यों बनाते हैं, क्योंकि एक स्टेप हमें कम करना पड़े, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाते हैं इसलिए। नहीं तो वैसे भी कर सकते थे कि डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर सकते थे, क्योंकि तब एक स्टेप ज़्यादा लगता। आइए हम अपना और आगे देखते हैं। अब इसका जितना भी लीनियर है उस लीनियर को हम इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ पर हम जब 0 करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 2। और जब 2x माइनस 5 इस वाले को 0 करेंगे 5, तो यहाँ से x इक्वल टू -5/2। यह एक हो गया, यह दूसरा हो गया, यह तीसरा। x प्लस 1 को जब 0 करेंगे तो x इक्वल टू -1। और चौथा वाला है x प्लस 0 ही है, तो इसको बराबर 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0 तो आएगा ही। अब इसको हमें रियल लाइन पर दर्शाना है, रियल लाइन की संख्या रेखा। अब हमें एक क्रम से दर्शाना है, तो पहले क्या आएगा, -5/2 इधर आएगा, सबसे -5/2। अब उसके बाद -1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। हम संख्या रेखा पर दर्शा दी। इसके बाद हमें क्या करना है, कर्व नुमा प्लस माइनस चेक करना है पहले। उससे पहले हमें देखना है कि यह जो 2 प्राप्त हुआ है, इसको इक्वल टू 0 करने पर उस लीनियर का पावर क्या है। यह किससे प्राप्त हुआ, इस वाले लीनियर से। इस वाले लीनियर का पावर 5 है, जो कि ऑड है। तो यहाँ पर हम ऑड लिख दे रहे हैं।
अब यहाँ पर 0 किससे प्राप्त हुआ? इससे, इसका पावर 1 है जो कि आड है। अब यहाँ पर -1 इससे प्राप्त हुआ है, 1 है जो कि आड है इसका पावर। फिर यहाँ पर -5/2 इससे प्राप्त हुआ है, इसका पावर 4 है जो कि इवन है, इवन यहाँ पर लिख दे रहे हैं। और उसके बाद हमें क्या चेक करना है? यहाँ जो 2 है, जब 2 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा इस एक्सप्रेशन का मान। तो यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो यह तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इतना = 0 तो किए हैं तभी तो यहाँ पर 2 आया है। तो ये वही चीज़ जब फिर से रखेंगे तो यह तो 0 हो जाएगा, यह 0 नहीं होगा। और इसमें भी 0 कोई नहीं होगा, इसमें भी कोई 0 नहीं होगा। तो इसका गुणा का कोई मान होगा उसमें गुणा करेंगे, 0 को गुणा कुछ संख्या में करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। अब उसके बाद नीचे क्या है? नीचे नॉन 0 होगा, नॉन 0 ए भी है, नॉन 0 ए भी है, अर्थात शून्यतर। तो 0 बटे कोई संख्या, 0 बटे कोई संख्या क्या आता है? 0 ही आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 0 इसमें जब रखेंगे इस एक्सप्रेशन में तो यह नॉन 0, यह नॉन 0, यह भी नॉन 0, लेकिन यह 0। ऊपर का तो नॉन 0 हो जाएगा गुणा होके, नीचे का 0 हो जाएगा, दोनों गुणा होके। अब कुछ संख्या बटे 0, समथिंग बटे 0, समथिंग बटे 0 अर्थात नॉट डिफाइन आता है। यहाँ पर हम इनफाइनाइट लिख दे रहे हैं समझने के लिए। अब देख पा रहे हैं कि -1 के पावर, अरे -1 किससे प्राप्त हुआ? इससे। अब इसमें जब रखेंगे इस एक्सप्रेशन में तो यह वाला 0 होगा और कोई 0 रखेंगे तो अर्थात कौनो संख्या बटे 0, कौनो संख्या बटे 0 जब करेंगे तब पर भी वही आएगा, नॉट डिफाइन। अब उसके बाद क्या होगा? यह वाला 0 हो जाएगा क्योंकि इससे प्राप्त हुआ है, रख कर चेक कर सकते हैं। तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा, नीचे वाला नॉन 0 रखेंगे तो कुल टोटल ओवरऑल कितना होगा? 0 बटे नॉन 0 संख्या, अर्थात 0 में नॉन 0 का जब भाग देंगे तो 0 ही आएगा। या इस एक्सप्रेशन का मान इस रेंज के लिए क्या होगा? इस रेंज के लिए क्या होगा? इसके लिए क्या होगा? यहाँ पर 1 2 3 4 5 इंटरवल बन रहे हैं। इन इंटरवलों में x का मान जब रखेंगे तो उस एक्सप्रेशन का मान कब प्लस आएगा कब माइनस। तो हम बताए थे कि हमेशा यदि ax + b के फॉर्म में लीनियर है और x का कोएफिशिएंट जो कि a है वो पॉजिटिव हो सभी का, तो हमेशा दाहिनी वाला इंटरवल पॉजिटिव आता है। अब उसके बाद जब पॉजिटिव आ गया यह, तो उसके बाद हम जब 2 को डाकेंगे तो 2 को डाकने के लिए यहाँ पर 8 है, 8 से 2 प्राप्त हुआ है, तो 8 है तो हमें साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस होता तो प्लस हो जाता। और उसके बाद फिर 8 है, तो फिर 8 है तो माइनस का फिर से प्लस हो जाएगा। यहाँ फिर 8 है तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर से प्लस है तो माइनस। अब उसके बाद इवन आ गया, अब इसको डाक रहे हैं जब -5/2 को तो इवन आ रहा है, तो इवन आने का मतलब वही चीज़ रहेगा, वही चीज़ रिपीट हो जाएगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, यदि प्लस होता तो प्लस ही रहता। अब हम देख पा रहे हैं कि 2 से इनफाइनाइट के बीच का कोई भी x का मान रखेंगे, जैसे कि 3 4 5 6 7 8 9 डॉट आगे तक कोई भी चीज़ रखेंगे तो हमेशा इस एक्सप्रेशन का मान पॉजिटिव आएगा। ठीक, उसी प्रकार से यदि इसके बीच का रखेंगे 0 से 2 के बीच में तो भी निगेटिव आएगा, यहाँ पर निगेटिव आया है। इसी प्रकार से इसमें रखेंगे -1 से 0 तो प्लस आएगा, -5/2 से -1 के बीच में रखेंगे तो माइनस आएगा, और -5/2 से इधर ∞ तक रखेंगे तो भी माइनस में ही आएगा इस एक्सप्रेशन का मान। हमें देखना है कि -0, इसका मतलब माइनस वाला, तो माइनस वाला यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, यहाँ से तीनों से आ रहा है, और =0 भी होना चाहिए। जब 0 हो तो भी मान उसका है,
तो हम देख पा रहे हैं कि माइनस इन्फाइनाइट से शुरू हो रहा है यक्स का मान, यक्स बिलोंग टू माइनस इन्फाइनाइट से -5/2। अब क्या इस पर जीरो भी आ रहा है? हाँ, तो ये भी शामिल हो जाएगा। यूनियन -5/2 से 5/2 से -1 तक। इसमें तो एक बार शामिल हो गया है, तो इसको इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या -1 पे जीरो आ रहा है? नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। तो फिर माइनस वाला कहाँ से? यूनियन 0 से 2, 0 पे इनफाइनाइट है तो इसको छोड़ेंगे जीरो वाले। कैसे? कोष्टक का मतलब छूट गया, छोटा कोष्टक का। अब 2 तक जाना है। 2 तक जाने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 0 है इसलिए 2 तक लेके जा रहे हैं। अब इसको हो सकता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स बिलोंग टू माइनस इन्फाइनाइट से इतना तक कंटिन्यूअस है तो इसको डायरेक्टली माइनस इन्फाइनाइट टू, या दोनों शामिल है, कंटिन्यूअस है तो -1 तक। इस प्रकार से यूनियन 0 to 2। इस एक्सप्रेशन का उत्तर यह होगा, क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन को इस प्रकार से चेंज किए हैं, इसीलिए इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखते हुए हम साइन और सभी चीज़ किए हैं। यह जो एक्सप्रेशन है यही वाला एक्सप्रेशन है, यहाँ पर माइनस कॉमन लेके इधर भेज दिए तो इसलिए यह इस प्रकार से लेस देन इक्वल टू हो गया था। आइए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यह एग्जाम्पल देखने में तो बहुत खतरनाक दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम जब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो एकदम सरल बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें x+2 जो कि लीनियर है वह उसका पावर 3 भी है और x+2 का पावर 2 भी है। इसमें दो x+2 जो कि लीनियर एक ही है उसका पावर सम भी है और विषम भी है। तो इसको कैसे करेंगे? और इसमें हम देख पा रहे हैं कि यह लीनियर है ही नहीं, x² + x+1 यह लीनियर नहीं है। तो इसको हम लीनियर बनाएंगे। हम बताए थे यदि बन जाएगा तभी लगेगा विविकर्ण मेथड। तो आइए हम देखते हैं, यदि हम इसको काट दें, तो क्या लिख सकते हैं इसको काट कर? x+2 दो ठो कट जाएगा, एक का बचेगा। और इस वाले को हम अभी फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो नीचे क्या बचेगा? x+3। अब क्या यह ऐसे हम काट दिए, यह कटना सही है इसका? यह कट नहीं सकता। यदि यह तभी कटेगा जब इसका मान x का मान -2 न हो। -2 रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान भी 0। 0 को हम 0 से नहीं काटते हैं। यदि कोई संख्या लिखा होता 2/2 तो इसको काट कर 1 लिख देते, लेकिन यहाँ 0/0 जब रहेगा तो इसको काट कर 1 थोड़ी ना लिखते हैं। इसका मान नॉट डिफाइन होता है 0/0। यदि इतना बराबर जब -2 x बराबर -2 रहेगा तभी नहीं कटेगा और हर स्थिति पर कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब when x not equal to -2, दिख रहा है कि नहीं यार? इधर लिख दे x not equal to -2, क्योंकि जब इतना बराबर 0 करेंगे तो x equal to -2 आएगा। x equal to -2 की स्थिति में यह नहीं कटेगा और हर स्थिति में कटेगा। तो हम आगे देखते हैं। मान ले रहे हैं कि यह -2 के बराबर नहीं है, तब कट जाएगा। तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, x² + 1 + 1, x² + x + 1। इसमें हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? तो देखते हैं कि क्या इसमें कोई 1 इसका गुणा करते हैं, बीच वाला आना चाहिए जोड़ने पर। तो 1 को 1 पे गुणा करेंगे 1 आएगा। 1 को ऐसा फैक्टराइज करना है कि 1 आएगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि 1 आए। तो हम देखते हैं कि एक फार्मूला होता है श्रीधराचार्य का, उससे भी कर सकते हैं। उससे करने के लिए हमें पहले चेक करना होगा कि जो विविक्तर है d का मान, d का जो मान है इसका मान पॉजिटिव है कि निगेटिव। यदि पॉजिटिव रहेगा तो उसका रूट आएगा, यदि इसका मान निगेटिव आ जाएगा
तो उसका मान, उसका रूट नहीं निकल सकता, मतलब निकलेगा तो इमेजिनरी रूट आएगा। देखते हैं, तो हम रियल लाइन पे उसको दर्शा ही नहीं सकते, तो इसलिए उससे कोई तब दिक्कत नहीं। इससे हम निकालते रहे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है डी इक्वल टू, तो डी का बी का मान यहाँ पर क्या है 1, तो 1 माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 1, तो यहाँ पर आ रहा है -3 जो कि निगेटिव है। अब इसका रूट निकालेंगे तो इमेजिनरी रूट आएगा। अब इमेजिनरी रूट आएगा तो संख्या रेखा रियल लाइन पे नहीं दर्शाएंगे। अब हम इसका फैक्टर ही नहीं हो सकता। अब इसका कोई रियल फैक्टर नहीं बन पाएगा, तो हम कैसे करेंगे? d लेस देन 0 है। तो एक और चीज़ होता है कि हम ऐसे देखते हैं, यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक रूट आ रहा है तो उसका ग्राफ इस प्रकार से होगा, चाहे इस प्रकार से होगा यदि यह x अक्ष है, उसका ऐसे होगा या ऐसे होगा। इस x अक्ष को एक बार टच करेगा। यदि उसका 2 रूट है तो इसको 2 बार ऊपर काट सकता है या तो नीचे काट सकता है। और यदि इसका रूट इसका क्वाड्रेटिक जो है, इसका कोई रूट ही ना हो तो यह इस x अक्ष को एको बार नहीं काटेगा, या तो ऊपर से ऊपर चल जाएगा या तो ऐसे नीचे चलेगा। तो यही 2 कंडीशन होगा जिसमें से कि जब d का मान निगेटिव आ रहा है तो इसका रूट जब नहीं आ रहा है तो या तो ग्राफ ऊपर होगा या तो नीचे होगा। यदि ऊपर होगा तो x अक्ष के ऊपर जा रहा है तो y का मान जो है कि हमेशा प्लस आएगा। यदि नीचे जा रहा है तो y का मान हमेशा निगेटिव आएगा। अब ऊपर कब जाएगा? ऊपर तभी जाएगा जब a का मान पॉजिटिव हो। a का मान पॉजिटिव अर्थात जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax प्लस बी स्क्वायर ax स्क्वायर bx प्लस c लिखा होता है इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का मान यदि पॉजिटिव है तो ऊपर से जाएगा, यदि a का मान निगेटिव है तो नीचे से जाएगा, हमेशा नीचे से जाएगा। यदि d बराबर लेस है तो 0 से, तो हम देख पा रहे हैं कि d लेस है यहाँ पर 0 से, d का मान निगेटिव आ रहा है -3 जो कि आया था, हल किए थे। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि a का कोई x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है। तो इस एक्सप्रेशन का मान अर्थात y इक्वल टू यही होता है क्वाड्रेटिक, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, यह y बराबर होगा। इस y का मान हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जब हमेशा पॉजिटिव ही आएगा तो देखिए, तो इस पॉजिटिव को हम इस पलटे भेज दे तो 0 बटे कोई पॉजिटिव संख्या अर्थात 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ दे, उसका कोई योगदान नहीं रहेगा बेबीकर मेथड को दर्शाने में, जो कि रियल संख्या पर x का मान दर्शाया जाता है, उसमें छोड़ दे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसको 0 भेज दे, यहीं दोनों बचेगा, तब पर भी कर सकते हैं, चाहे जैसे समझे। अब एक बात नोट कर लीजिए कि यदि d का मान d का मान यदि लेस है 0 से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इज ग्रेटर, तब इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c ऑलवेज ग्रेटर 0। यदि a लेस 0 तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑलवेज लेस 0 से, यह नोट कर लीजिए यह बात। अब हम आगे देखते हैं, आइए अपने एग्जाम्पल की तरफ। जब e वाला जब 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस 2 x प्लस 3 इज लेस देन 0। यह पता है, कन्फर्म पता है कि यह प्लस ही रहेगा, इसलिए उसको नीचे भेज सकते हैं। और x नॉट इक्वल टू -2, यह तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। अब हम इसको बेबीकर मेथड से हल करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि इसको हम जब 0 करेंगे तो x इक्वल टू -2 x इक्वल टू -3 आएगा, तो -3 इधर आएगा
-2 इधर आएगा। यही दो चीज़ आया है। अब हम देखते हैं कि यह जो -2 प्राप्त हुआ है उसका पावर क्या है, 1 है, जो कि आड है। अब -3 किससे प्राप्त हुआ है, उसका पावर क्या है, आड है, वो 1 जो कि है। अब इसमें हम जब -2 रखेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 बटे समथिंग अर्थात 0। अब -3 रखेंगे तो नॉट डिफाइन, यह वाला 0 होगा, ऊपर वाला नॉन 0। तो अब हम बनाते हैं, इधर वाला तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, दाहिनी तरफ वाला इंटरवल, क्योंकि ax प्लस बी के फॉर्म में है दोनों, और x का कोएफिशिएंट जो कि पॉजिटिव है, इसलिए इसका मान पॉजिटिव आएगा हमेशा। और उसके बाद आड है, इसलिए साइन चेंज माइनस हो जाएगा, फिर आड है, फिर साइन चेंज प्लस हो जाएगा। अब हमें देखना है कि लेस देन इक्वल टू 0 कब रहे, किस इंटरवल में रहेगा, इस इंटरवल में है, लेस देन इक्वल टू 0। तो इस इंटरवल के लिए x बिलोंग टू -3 के बाद से, जस्ट बाद से, क्योंकि 3 पर 0 नहीं है, इक्वल टू 0 तो लेना है, यहाँ पर इक्वलिटी लगी है, लेकिन क्या यह -3 पर 0 है, नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। अब उसके बाद -2 तक तो लेना है, लेकिन एक बात और गौर करना है कि यहाँ पर हम लिखे हैं कि x नॉट इक्वल टू -2। अब x का मान -2 हो ही नहीं सकता, तो हम कैसे लेंगे, पहले से वो तभी कटेगा वह, तो इसको हम ऐसे कर देंगे, यहाँ पर 0 है तब पर भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले से यह लिख दिया है कि -2 नहीं रहेगा, तो -2 को छोड़ना पड़ेगा। तो यहीं पर लोगों का गलत हो सकता था कि यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाकर 2 को भी शामिल कर दे, -2 को भी शामिल कर लेते हैं। आइए देखते हैं, हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से पूरी तरह क्लियरिटी आ जाएगी। अब इसके बाद कोई एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम देख पा रहे हैं कि यह इस प्रकार का इनइक्वलिटी है, लेकिन क्या है, हम यहाँ पर तिर्यक गुणा कर सकते हैं। आइए हम कर देखते हैं हमारा क्या उत्तर आता है। यदि कर दिए ग्रेटर देन इक्वल टू 6, अब उसके बाद गुणा करेंगे x² प्लस x माइनस 6, इस पलटे आएगा। तो अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 3 आएगा, x माइनस 2 आएगा, इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब फिर उसके बाद हम यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, -3 और 2 आएगा। अब उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि दोनों का पावर आड है, समझ गए। अब उसके बाद देख पा रहे हैं कि इसमें जब 2 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, इसमें जब -3 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा। और उसके बाद हमेशा इस इधर का मान पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ax प्लस बी के फॉर्म में है और x का कोएफिशिएंट दोनों का पॉजिटिव है, इसलिए। अब उसके बाद आड है तो यहाँ पर माइनस होगा, अब यहाँ पर आड है फिर से तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब हमें ग्रेटर इक्वल वाला लेना है, तो इसका उत्तर x बिलोंग टू -∞ टू 3 तक है, इक्वल टू 0 भी शामिल है। यूनियन का मतलब r, यह वाला उत्तर होगा या यह वाला। उसके बाद 2 से लेके +∞, तो इसका यह उत्तर है। हम इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से कर रहे हैं, क्या उसका भी उत्तर इसी प्रकार से आना चाहिए यदि यह मेथड सही है तो। अब हम इसको इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, x माइनस 2 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम इधर गुणा कर दे रहे हैं, तो कितना आएगा, x प्लस 1। अरे लस लेके जैसे करते हैं एलसीएम लेके, उसी प्रकार से कर दे रहे हैं, आप लोग समझ ही जाएंगे। देखिए, अब उसके बाद इसको हल करेंगे तो x² प्लस x माइनस 6, नीचे वाला 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो यही वाला आएगा, क्योंकि इसका फैक्टर यहीं आया है। क्योंकि समय कम है इसलिए थोड़ा हम फास्ट पढ़ा रहे हैं। अब उसको हम इस प्रकार से लिख दे रहे हैं। अब देखिए, इसमें हमें फिर बेबी कर्व मेथड लगाना है। इसमें जब लगाएंगे यहाँ पर
हम तो यहाँ पर कुल इक्वल टू 0 करेंगे लीनियर वाले को, माइनस यहाँ पर -3 2 -1, तो -3 -1 यहाँ पर 2। तो हम देख पा रहे हैं कि सभी का पावर ऐड है जो कि 1 1 है, और यहाँ पर जब -3 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, हम लिख दे रहे हैं खाली इसी। अब यहाँ पर जब -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, अर्थात ना डिफाइन। -2 अर्थात 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। अब सभी का पावर ऐड है तो हमेशा साइन चेंज होगा, तो इधर वाला तो मान हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि x प्लस बी के फॉर्म में है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पर प्लस होगा इधर वाला। अब उसके बाद साइन चेंज अर्थात माइनस, फिर साइन चेंज अर्थात प्लस, फिर साइन चेंज अर्थात माइनस, इस प्रकार से। अब हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या किस पे आ रहेगा, x बिलोंग टू -3 से -1 इक्वल टू 0 है, यहाँ पर 0 है 3 पर, तो ऐसे, और यहाँ पर -1 पे इनफाइनाइट है इसलिए ओपन। और उसके बाद यहाँ पर भी है 2 से इनफाइनाइट, इधर देख लें 2 से इनफाइनाइट, 2 पर 0 है इसलिए क्लोज, और इनफाइनाइट पर ओपन। अब क्या उत्तर इसका यह वाला होगा कि यह वाला होगा, हम देखेंगे उत्तर तो यही वाला सही होगा, क्योंकि मेथड यह सही है, यह वाला रॉन्ग मेथड है, इसको हम गलत कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम इसका जब इधर गुणा करेंगे तो हम जानते हैं कि इनइक्वलिटी में यदि माइनस को इस पलटे से उस पलटे अर्थात पक्षांतर करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। क्या यहाँ पर हमें x और x+1 दोनों में से या दोनों कन्फर्म है कि यह पॉजिटिव है या निगेटिव है? एकदम नहीं कन्फर्म है। x कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव है, हो सकता है निगेटिव भी। यहाँ पर जब कन्फर्म नहीं है तो इसको इस पलटे जब लेके जाएंगे, मान लीजिए रहे हैं यह प्लस है, यह भी प्लस है, तो इसको इस पलटे जब लेके जाएंगे तो इनइक्वलिटी नहीं चेंज होगी। यदि जब यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा इसका मान, x+1 का मान, तो इसको इस पलटे लेके जाएंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन हमें x का मान ही नहीं पता है पहले, तो कैसे हम उसको उस पलटे लेके जा पाते हैं। यहाँ पर 2 को इस पलटे लेके आप आ सकते थे, यहाँ पर 6 बना सकते थे, लेकिन इसको इस पलटे नहीं लेके आ सकते, क्योंकि इसका मान ही जब नहीं पता है तो कैसे कर सकते हैं, करेंगे तो गलत होगा। अब इस वाले में हम जब इसको इधर से इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, प्लस इसको प्लस वाले को माइनस कर दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब यदि गुणा वाले को भाग में या भाग वाले को गुणा में चेंज करते हैं माइनस का, तभी तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पर जो कि भाग के रूप में है, इस पलटे जाएगा तो गुणा के रूप में होगा। यदि माइनस वाले को भाग में चेंज करेंगे या भाग को गुणा में, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। यदि प्लस वाला होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए यह वाला मेथड सही है। उत्तर भी इतना आएगा। तो यह हमारा बेबीकर्व मेथड आज का लेक्चर जो कि समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम कुछ नया करेंगे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।